हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को आज एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 का 19 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेकंड शिफ्ट के आधार पर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे और मैथ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही में देखेंगे आज का जो लेवल था थोड़ा सा हार्ड हो गया है। पहले जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा लेवल साथ ही हार्ड पूछा जा रहा है। तो अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो चैनल को साथ ही आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। डेली आपको इसी तरीके से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस साथ ही कराते रहेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है साथी कि उर्मिला सत्यनारायण शर्मा किससे संबंधित हैं। तो देखिए, उर्मिला सत्यनारायण शर्मा की अगर बात करें, उर्मिला सत्यनारायण शर्मा भरतनाट्यम की एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं। तो इनका संबंध पूछा गया है कि इनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो देखिए साथी, मौलिक कर्तव्य से ढेर सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए जोड़ा गया था। इस संशोधन के जरिए संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस तरह भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इस तरीके से साथ ही हम आपको डायरेक्ट आंसर के साथ साथ फैक्ट के भी क्वेश्चन कराते चलेंगे। जैसे पूछा जाएगा 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, 2002 में साथी 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए, भारत सरकार के अगर प्रथम विधि अधिकारी की बात करें साथी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से जुड़े प्रावधान है। अब क्वेश्चन आया कि आपका भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर साथ ही पूछा जाए कि महान्यायवादी से जुड़े प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 में है। इसको याद रखिएगा साथी, आगे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। पहला टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था। पहले टोक्यो ओलंपिक खेल 10 से 24 अक्टूबर 1964 के बीच आयोजित किए गए थे। ये एशिया में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेल थे। तो पहला टोक्यो ओलंपिक साथी कब हुआ था, याद रखिएगा 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है। साथी याद रखिएगा अनुवाद कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को साथी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बार बार पूछा जाता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जो कैग CAG है, ये किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल से साथ ही हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में है। तो 148 साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस टॉपिक से साथी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल उस टाइप के सभी क्वेश्चन को हम आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के लिए सबसे पहले पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला था। तो उड़ीसा के लिए साथी पूछा गया है सबसे पहले पद्म भूषण किसे मिला था, तो नाम याद रखिएगा साथी। उड़ीसा से पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति केलुचरण महापात्र थे। तो केलुचरण महापात्र इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक, गुरु और कोरियोग्राफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथी फेस्टिवल से है, दलखाई नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दलखाई उत्सव की अगर हम साथी बात करें, दलखाई नृत्य उड़ीसा के पश्चिमी हिस्सों में मनाया जाता है। यह नृत्य दशहरा के त्यौहार के दौरान युवा महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम सबसे ज़्यादा किस देश ने होस्ट किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एशियाई खेलों की मेज़बानी करने वाले देशों में थाईलैंड का नाम सबसे आगे है। थाईलैंड ने 4 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है। ये 4 संस्करण थे साथ ही 1966, 1970, 1978 और 1998 में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ने इस सभी 4 खेलों की मेज़बानी किया था। तो एशियन गेम सबसे ज़्यादा किस देश ने होस्ट किए हैं, थाईलैंड ने होस्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। देखिए, संपत्ति के अगर हम अधिकार की बात करें, संविधान के किस संशोधन के द्वारा हटाया गया, भारतीय संविधान कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के जरिए साथ ही इसे हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था।
याद रखिएगा साथी, हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था साथी जो है अस्पृश्यता को मिटाने तथा जाति पंथ लिंग पर आधारित सभी प्रकार के अनारक्षित कार भेदभाव को समाज से मुक्ति दिलाना। तो हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख-ए-फिरोज शाही की अगर बात करें साथी, याद रखिएगा नाम, तारीख-ए-फिरोज शाही नामक पुस्तक जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जियाउद्दीन बरनी साथी, बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है साथी वो कहाँ है? न्यू दिल्ली है, यानी साथी दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपका साथी बायोलॉजी से है, यानी केमिस्ट्री से है साथी। किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परीक्षक में किया जाता है? यानी साथी किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परीक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 खंड 6 को कब जोड़ा गया था? तो देखिए साथी, अनुच्छेद 16 की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 6 को 103वें संवैधानिक अधिनियम 2019 के जरिए जोड़ा गया था। यह संशोधन 14 जनवरी 2019 से लागू हुआ। इस संशोधन के तहत सरकार को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का अधिकार मिला था। तो अनुच्छेद 16 खंड ख को कब जोड़ा गया था? 2019 में साथी जोड़ा गया था। तो ये सभी साथी जीके की क्वेश्चन है जो आगे आपके एग्जाम में साथी देखने को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन साथी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब आइए बात करते हैं साथी इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश में आज साथी कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। क्लोज टेस्ट से साथी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लोज टेस्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कॉमन एरर के साथी 3 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक के भी साथी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पेलिंग मिस्टेक से भी साथी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका एक्टिव एंड पैसिव से साथी 2 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद साथी नरेशन से भी आपके साथी 1 से 2 क्वेश्चन नरेशन का पूछा जा रहा है। ओकैब की बात करें साथी, ओकैब में आपका सिनोनिम से साथी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटोनिम से आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन आ रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस से साथी 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो इंग्लिश की आप लोग इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा साथी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथ की बात करें, नंबर सिस्टम से साथी 2 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज से साथी आपका 1 क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट एंड लॉस से साथी 2 क्वेश्चन आए थे। SI CI से साथी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद रेशियो की बात करें, रेशियो से आपका 1 क्वेश्चन, SCF और LCM से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से साथी 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से आपका 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से आपका 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से साथी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद साथी मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन से भी साथी आपके 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आ रहे हैं। टोटल ओवरऑल मैथ की बात करें साथी थोड़ा सा लेवल टफ हो गया है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। एडवांस मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले से थोड़ा सा लेवल साथी अब जो है मॉडरेट लेवल का हो गया है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में साथी आपका नंबर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। अल्फ़ाबेट से सीरीज से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से साथी 2 क्वेश्चन, एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। डाइस से भी साथी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिमिलर सेट से 1 क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। रैंकिंग से साथी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलॉक्स के भी साथी 2 क्वेश्चन आए थे। वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज से साथी 1 से 2 क्वेश्चन फिगर सीरीज का आया था। फिगर एंड काउंटिंग से साथी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिरर इमेज से साथी आपके 2 क्वेश्चन आए थे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी साथी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग के आप लोग साथी इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब साथी आगे भी इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोग इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। टोटल ओवरऑल लेवल की बात करें साथी, अगर आपका एग्जाम भी सेकंड शिफ्ट में था तो आप लोग लेवल को ज़रूर बताइएगा किस तरीके से आज का लेवल था। साथी थोड़ा सा लेवल जो है पहले जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उससे थोड़ा सा बदलाव हुआ है। लेवल जो है साथी अब थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड हो गया है। आप लोग साथी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। आज के लिए बस साथी यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से डेली एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।